अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ चुगताई और साइंस स्टूडियो में आप सबको करते हैं खुशामदीद, जहां आपको मिलते हैं इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऑनेस्ट रिव्यूज और बहुत कुछ। टायर की हवा कम होना एक ऐसा सिनेरियो है कि जो हर गाड़ी मोटरसाइकिल रखने वाले शख्स ने लाजमी फेस किया होता है। और अगर आप सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर गैराज में पहुंचे और आगे गाड़ी का टायर ही आपको फ्लैट मिले तो उसकी फ्रस्ट्रेशन तो कुछ अलग ही होती है। तो बात ये नहीं कि आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट होगा या नहीं, बल्कि ये है कि कब होगा और आप उसके लिए कितने तैयार हैं। तो इसीलिए आज हम आपके लिए 70 माइक के कंप्रेसर लाइट का रिव्यू लेकर आए हैं। ज्यादातर 70 माइक गाड़ियों की चीजें बनाता है, इसकी डैश कैम का भी रिव्यू हमने कर रखा है। अगर आप वो भी देखना चाहें तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये इसका एक और गैजेट है जिसका दावा है कि ये टायर को फ्लैट से फिट कर देता है, यानी सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर ये उसको 0 to 30 PSI ले जा सकता है। तो जानेंगे कि ये ऐसा करता भी है कि नहीं और आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। तो जानने को तो बहुत कुछ है, तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। एक अदद यूजर मैनुअल इसके साथ आता है और इसके अलावा 70 माइक कंप्रेसर इटसेल्फ। इसकी बेसिक लुक्स की बात की जाए तो काफी छोटा सा कॉम्पैक्ट सा डिजाइन है। इसे आप डैशबोर्ड में रख सकते हैं। मेरे मोबाइल जितनी इसकी तकरीबन लेंथ है, S22 अल्ट्रा जितनी इसकी लेंथ है और विड्थ इससे भी कम है। मैंने इनकी डायमेंशन भी यहाँ मेंशन कर दी है, इसका वजन भी यहाँ पे लिख दिया है। काफी कॉम्पैक्ट है। मटेरियल इसका मैट प्लास्टिक है जो कि फील में काफी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड है। लुक्स में ये नॉर्मली मिलने वाले कंप्रेसर से काफी खूबसूरत है, जिसमें आपको तारें और पाइप इधर उधर से लटकते हुए नहीं मिलते, बल्कि बैक साइड पर इसकी स्टोरेज मौजूद है। यहाँ स्टोरेज को अगर आप खोल लेते हैं तो इसके अंदर आपको एक अदद जो है वो अडेप्टर मिलता है। तार इसकी तकरीबन 10 फुट है, जिसको आप प्लग इन कर सकते हैं अपनी सिगरेट लाइटर पोर्ट में जो गाड़ी के अंदर आती है। यहीं पे इसकी नोजल मौजूद है जिसको आप लगा सकते हैं टायर या किसी भी इन्फ्लेटेबल चीज के अंदर, तो आपका क्लटर नहीं होता। साथ आपको कुछ अडेप्टर्स भी दिए गए हैं। तो ये बाईसाइकिल वाला अडेप्टर है, इसको फ्रेंच नोजल अडेप्टर भी कहते हैं। इसके अलावा आपको जो है इसके अंदर नीडल अडेप्टर मिल रहा है जो कि फुटबॉल और ये वॉलीबॉल वगैरह के अंदर हवा भरने के लिए यूज होता है। और थर्डली इसके अंदर ये एक और नोजल दी गई है जो इन्फ्लेटेबल के लिए यूज होती है। मिसाल के तौर पे ये जो स्विमिंग रिंग होता है, मैट्रेस होते हैं जो इन्फ्लेटेबल, उनके अंदर आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी अपनी नोजल है, अगर उसको आप देख लें तो वो टायरों में हवा भरने के लिए, मोस्टली जो टायर होते हैं वो इसी नोजल के जरिए उनमें हवा भरी जा सकती है। इसकी लेंथ की बात कर ली जाए, इसकी नोजल जो है वो तकरीबन 2 फुट है। तो कुल मिला के इसकी जो रीच है ना वो तकरीबन 12 फुट हो जाती है। तो काफी अच्छी रीच है। आराम से 4-5 टायर जो आप स्टेपनी वगैरह सारों के अंदर हवा इससे भर सकते हैं। अच्छी चीज ये है कि ये तमाम चीजें इसके इस हिडन कंपार्टमेंट में इजीली स्टोर की जा सकती हैं और जरूरत पड़ने पर इधर उधर भी नहीं होती, क्योंकि ये सारी चीजें एक ही जगह मौजूद हैं। और इसके साथ आप तमाम चीजों में तकरीबन इन्फ्लेटेबल्स में हवा भर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि इसकी पावर जो है वो सिगरेट लाइटर वाले अडाप्टर से देना होगी। तो या तो आप इसे गाड़ी में प्लग इन कर सकते हैं, और अगर आप गाड़ी से दूर इस्तेमाल करना है तो फिर इसका कोई कन्वर्टर वगैरह ले लें। और अगर आप बिल्कुल पावर सोर्स के बगैर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे आप साइकिलिंग वगैरह पर जाते हैं, तो फिर Xiaomi का एक पोर्टेबल इन्फ्लेशन पंप आता है जो कि चार्जेबल होता है। तो फिर आप वो ले सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वापस इसकी तरफ आते हैं, मगर उससे पहले अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, तो क्या ही बात है। अब इसके इस्तेमाल की बात कर ली जाए तो ये काफी आसान है। फ्रंट पर आपको 4 बटन मिल रहे हैं। सबसे पहले R का बटन है जिसका काम ये है कि आप ये सेट कर सकें कि यहाँ मौजूद इसके डिजिटल डिस्प्ले पर आप प्रेशर PSI, बार या KPA किस में देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में हम PSI इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ हम फिर प्लस माइनस बटन का इस्तेमाल करके प्रेशर सेट कर लेंगे कि हमें कितना PSI रिक्वायर्ड है। और ये इस प्रेशर को याद भी रखता है, यानी कि अगली दफा आप उतना ही प्रेशर रखना चाहें तो आपको दोबारा सेट नहीं करना पड़ता। इसको टायर या किसी भी इन्फ्लेटेबल के साथ अटैच करने पर ये उसका प्रेशर आपको शो करेगा। हवा भरना स्टार्ट करने के लिए इसके पावर बटन को दबा दें और मतलूबा प्रेशर पूरा होने पर ये ऑटोमेटिक शट हो जाएगा। और बीच में अगर आप रोकना चाहें तो यही पावर बटन को दोबारा दबा दें। इसकी पावर की बात की जाए तो ये छोटा सा कंप्रेसर है, मगर गाड़ी के चारों टायर बल्कि स्टेपनी मिलाकर 5 टायर एक साथ फ्लैट होने पर भी इनको हैंडल कर सकता है, क्योंकि ये डिजाइन ऐसे किया गया है कि ये 30 मिनट लगातार हवा भर सकता है।
क्योंकि इसमें प्योर कॉपर वाइंडिंग के साथ परमानेंट मैग्नेट मोटर है और ओवरऑल इसमें कॉपर वायर इस्तेमाल हुई है। एल्यूमिनियम अलॉय के साथ सिलेंडर और पिस्टन की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो ये तमाम चीजें ही इसको हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट बनाती हैं और लगातार मुसलसल 30 मिनट चल सकता है। और इसका जो नॉन डिजिटल वर्जन है वो 25 मिनट चल सकता है। और अगर आपने बहुत सी गाड़ियों की हवा भरनी है तो फिर इसका एक हैवी ड्यूटी वर्जन आता है जो कि 24 घंटे भी लगातार हवा भर सकता है। लेकिन ये पर्सनल यूज के लिए बेहतरीन है और ये सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं है, आप फुटबॉल, साइकिल, एसयूवी, हत्ता के ट्रक में भी हवा भर सकते हैं। लेकिन जितना वजन टायर के ऊपर होगा ये इस हिसाब से ही टाइम लेगा। मिसाल के तौर पे साइकिल के अंदर ये सिर्फ 20 सेकंड में हवा भर देता है क्योंकि इसका एयर फ्लो 25 लीटर पर मिनट है। और एक कार के टायर के बड़े होने के साथ उस पर एक वजन भी होता है तो उसके हिसाब से इसको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। मगर ये अगर मुकम्मल खाली टायर भी इसको दे दिया जाए, गाड़ी का वजन भी है, तो ये 0 PSI से 30 PSI ले जाने पर तकरीबन 5 मिनट लेता है। आप बी रोल में साथ देख भी सकते हैं कि कितना टाइम ये ले रहा है। तो आपने ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि पेट्रोल पंप के कंप्रेसर की तरह ये सेकंडों में हवा भर दे, बल्कि ये ऑन द गो आपका बैकअप है और स्टिल ये काफी पावरफुल है। और उमूमन टायर की हवा सारी खाली नहीं होती बल्कि 5, 10, 15 PSI तक ही ड्रॉप होती है। तो इसमें तो ये वैसे ही 3-4 मिनट लेगा या 2-3 मिनट लेगा जितनी हवा कम है। इसकी प्रेशर की कैपेसिटी की बात की जाए तो 1 से लेके 160 PSI तक है। इतना पावरफुल होने के बावजूद काफी पोर्टेबल है और काफी वर्सटाइल भी। अगर आप इसे मजीद कारआमद बनाना चाहें तो इसके साथ एक पंक्चर किट भी गाड़ी में रख लें तो आपको हवा फुल करने के बाद पंक्चर की दुकान ढूंढने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी। अब प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लूं तो कॉन्स में मुझे लगता है कि इसमें कोई सिगरेट लाइटर के अलावा भी पावर का ऑप्शन होना चाहिए था। आवाज का शोर ऐसा है कि करीब मौजूद सोए हुए शख्स को तो आराम से ये नींद से उठा सकता है। स्पेशली जब आप इसे जमीन पर रख देते हैं तो ये वाइब्रेशन वगैरह की वजह से इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। तो ये दोनों कॉन्स ऐसे हैं जो गाड़ी के साथ बाहर इस्तेमाल होने में तो कोई कॉन नहीं है, बल्कि अगर आप इंडोर इस्तेमाल करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा इशू क्रिएट करते हैं। प्रोज की बात कर ली जाए तो काफी खूबसूरत और कॉम्पैक्ट डिजाइन है। 160 PSI तक हवा भरने की सलाहियत है और साथ दी गई डिफरेंट नोजल की वजह से तकरीबन हर तरह के इन्फ्लेटेबल्स को कवर करता है। इसकी रीच और तार और पाइप को मिलाकर 12 फुट के राउंड है जो कि काफी अच्छी है। आराम से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कीमत भी काफी मुनासिब है। ये तकरीबन 7500 के राउंड आपको मिल जाता है। और अगर इसका नॉन डिजिटल वर्जन, इको वर्जन आप लेना चाहें तो वो आपको 5000 में भी मिल जाता है। तो दोनों के ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो के हवाले से फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। साइनिंग ऑफ, साइन।